यदि आपके मोगरे के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर पौधा आपकी बढ़वारी नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपके साथ में, तो आपके साथ में सिंपल सा एक फर्टिलाइजर बताऊंगी। उस फर्टिलाइजर का आप यूज करेंगे तो आपका पौधा काफी अच्छा हरा भरा रहेगा, कलियां बहुत अच्छे से बनेंगी, कलियों के साइज भी बड़े रहेंगे और यदि ग्रोथ नहीं हो रही है पौधे में तो ग्रोथ भी होगी और बढ़वार भी होती रहेगी, पत्तियां भी चमकदार रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस टाइम पर जिसके गार्डन में भी मोगरे के प्लांट होंगे वो बहुत ही हरे भरे होंगे और उनमें बहुत सारे फूल कलियां खिल रही होंगी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा धूप होने के कारण, गर्मी होने के कारण, हवाओं में गर्मी होने के कारण इस तरीके से फूल एक दिन में ही आधे फेड हो जाते हैं और जो मोगरे के फूलों की लाइफ लंबी हो सकती थी वो गर्मी के कारण बहुत लॉन्ग नहीं होकर शॉर्ट ही रह जा रही है। आज मैं आपके साथ में फर्टिलाइजर शेयर करूं, उसके पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मोगरे की डिफरेंट वैरायटी के क्या साइन रहते हैं, क्योंकि जब भी मैं मोगरे के पौधे का वीडियो डालती हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन जरूर आता है कमेंट में कि हमने जो मोगरा लाया वो सेम ही वैरायटी का निकल गया, तो मोगरे को हम किस तरीके से पहचाने कि कौन सा स्टार मोगरा है, कौन सा वट मोगरा है या कौन सा मदन मोगरा है। तो अब मैं एक एक प्लांट दिखाऊंगी और उसके साइन भी बताती जाऊंगी। अगर आपके पास में भी मोगरे का पौधा है और ये वैरायटी आपके पास में नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर जाकर नर्सरी में ऐसा ही पौधा लेकर आइए। सबसे पहला प्लांट जो मेरे गार्डन में सबसे पहले आया था, ये आप देख रहे हैं, ये है स्टार मोगरा। ये नॉर्मली आपको हेज के रूप में हर जगह पर पार्क वगैरह में लगा हुआ दिख जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा प्रून कट करके इसको शेप दे रखा है, वैसे ये लंबा लंबा सा रहता है। इसके फूल आप देखेंगे तो इस तरीके से मल्टीपल पेटल में रहते हैं और इस तरीके से शेप रहता है इन फूलों का, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से दिखाई देते रहते हैं। अब जब नर्सरी जाते हैं तो फूल बहुत कम खिले दिखते हैं, कलियां ही मिलती हैं। तो अब आप कली देखिए, इसकी कली जो रहती है स्टार मोगरा की इस तरीके से रहती है, कुछ आउल आकार में, अंडा आकार में रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसी कली रहती है। और जब ये कलियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये है स्टार मोगरा की कली। अगर आपको नर्सरी में मिलती है तो आप देख लीजिए इस तरीके से कली होनी चाहिए, तो वो स्टार मोगरा का पौधा रहेगा। अब देखिए दूसरा पौधा, ये है मदन मोगरा। मुझे एक कमेंट आया था कि मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ मुझे नर्सरी वाले जो है मदन मोगरा थमा देते हैं। तो ये देखिए मदन मोगरा इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको ऐसा प्लांट दिखाई देता है तो आपको एक बार लाना है, दूसरी बार नहीं लाना है। सेम वैरायटी बार बार अपने गार्डन में नहीं रखना चाहिए। तो मदन मोगरा के फ्लावर इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये भी मल्टी पेटल रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बंधे बंधे से फ्लावर रहते हैं। तो स्टार मोगरा की जो फ्लावर की पेटल रहती हैं वो नुकीली रहती हैं और इसकी आप देख रहे हैं फोल्ड रहती हैं, थोड़ी सी राउंड शेप में रहती हैं। तो अगर इस तरीके के फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं समझ लीजिए मदन मोगरे का प्लांट है। अब जो मदन मोगरा की कलियां रहती हैं वो स्टार मोगरा से थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। स्टार मोगरा की कलियों में थोड़ा सा लंबा आकार ज्यादा रहता है और मदन मोगरा की कलियों में लंबा आकार थोड़ा सा कम रहता है। ये थोड़ी सी गोलाकार में रहती हैं। ये देखिए जब ये छोटी कली रहती है तो इस तरीके से रहती है। तो इस तरीके से कलियां अगर रहती हैं और यदि उसमें इस तरीके से फूल खिल रहे हैं, छोटी छोटी सी कलियां हैं, आधी खिली हुई कलियां हैं, तो ये मदन मोगरा रहता है। अब जैसे स्टार मोगरा लंबी तरीके से बढ़ता है, इसको कट करके रखना पड़ता है, शेप में रखना पड़ता है, वैसा ही मदन मोगरा भी रहता है। इसको भी कट करके टाइम टू टाइम प्रून कट करना पड़ता है। स्टार मोगरा तो आपको नॉर्मल सॉइल में मिल जाएगा, लेकिन जो मदन मोगरा है वो आपको रेड सॉइल में ही नर्सरी में मिलेगा। मैं जिस तरीके से इसको लाई थी 2 साल पहले वैसे ही मैंने रेड सॉइल में इसको लगाया था। अभी आप देख सकते हैं मेरा पौधा बहुत अच्छे से हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। अभी तक मैंने 2 मोगरे की वैरायटी आपको दिखाई, उनकी पहचान भी बताई। सबसे पहला था स्टार मोगरा और दूसरा था मदन मोगरा। तो जैसे स्टार मोगरा था आप कली और फूल से ही पहचान सकते हैं, स्टार मोगरा एकदम डिफरेंट दिखाई देता है, उसकी पेटल नुकीली रहती है। और मदन मोगरा की पेटल आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड हुई रहती हैं। अब जो तीसरी वैरायटी है वो है बट मोगरा। ये जो आप कली देख रहे हैं ये बट मोगरा की कली है। इस टाइम पर आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें कई सारी कलियां भी आ रही हैं। तो इसकी कली का आकार आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का भी रहता है और ये चपटी रहती है। देखिए गोल आकार में एकदम गोल रहती है और ऊपर से थोड़ी सी चपटी टाइप रहती है। तो आप देखिए इसकी कली काफी बड़ी रहती है और मोगरा की वैरायटी की अपेक्षा इसकी कलियां काफी बड़ी बड़ी रहती हैं, फूल भी बड़े साइज में आते हैं। और आप कली को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा पेटल होंगी। तो अभी तो ये फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में शेयर करी थी कि
बट मोगरा को कैसे लगाना है। तो देखिए इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है और इस तरीके से ये बेलनुमा लंबी लंबी ब्रांचेस इसकी निकलती हैं। इसकी एक बहुत डिफरेंट खासियत है कि और जो मोगरे की प्लांट रहते हैं वो नीचे से बहुत सारे पप्स निकालते हैं और नीचे से काफी ज्यादा उसमें ब्रांच हो जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें नीचे से खाली एक ही ब्रांच रहती है, एक ही स्टेम रहती है जो कि मेन ब्रांच रहती है। उसके बाद में जो यहाँ से है यहीं से इसमें सारी ब्रांचेस निकलेंगी। यदि आप अपने गार्डन में बट मोगरा लगाने के शौकीन है, मोगरे की कोई ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं जिसमें खुशबू भी आए और फूल भी बड़े बड़े साइज के निकले, तो आप बट मोगरा को लगाइए। बट मोगरा आप लेने जाएंगे तो उसकी एक ही खासियत है, नीचे से एक ही ब्रांच रहेगी और ऊपर से लंबी लंबी सी ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, इसमें कलियां भी आ रही हैं। ये प्लांट वैसे एक बार ब्लूम कर चुका है, तब मैं इसकी कैप्चर नहीं कर पाई थी वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कलियां बन रही हैं और यहाँ पर भी न्यू ग्रोथ आ रही है। इस तरीके से आप बट मोगरा भी लगा सकते हैं, मदन मोगरा भी लगा सकते हैं और स्टार मोगरा भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप इस तरीके से पहचान करके मोगरा की वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब मुझे अपने तीनों मोगरा के पौधे में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि जब बारिश आने लगेगी तब इनमें हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जल्दी से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अभी एक बार जून खत्म होने को है, आज 22 जून है, तो मैं आज इनमें तीनों पौधों में फर्टिलाइजर दूंगी। अब जो लोग अपने गार्डन में अभी अभी मोगरे का पौधा ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर ले आइए और रिपोर्टिंग कर लीजिए। अब जब जैसे ही जून खत्म होने आएगा और बारिशें गिरने लगेंगी तो इनमें न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। बस इतना ही ध्यान रखना, मिट्टी बहुत अच्छी बनाना और जो गमले का ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छा रखना, जिससे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा वाटर लॉगिंग नहीं होगा, जिसके कारण से पौधा आपका हेल्दी चलेगा, रूट नहीं सड़ेंगी और पौधा रिपोर्टिंग होने के बाद में न्यू ग्रोथ अच्छे से निकाल पाएगा। अब यहाँ पर सामने मैंने तीनों अपने पौधे रख दिए हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं पौधे, और पौधों के जो गमले हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के नहीं हैं। तो इस तरीके से नर्सरी पॉट में लगा कर रखें और इन पॉट के जो ड्रेनेज होल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इनमें ज्यादा पानी नहीं रुक पाता है। आप तीनों गमले देखेंगे तो तीनों की मिट्टी अलग आपको दिखाई देगी। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये प्रॉपर सैंडी सॉइल है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है मदन मोगरा वाली ये रेड सॉइल है, रेड सॉइल और सैंड में लगा हुआ है। तीसरा जो आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट और सैंड और हमारे गार्डन की सॉइल में लगा हुआ है। अब जो प्रॉपर सैंडी सॉइल में लगा हुआ है इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं ऊपर से आपको ड्राई दिखाई दे रही होगी। सेकंड जो है रेड सॉइल में लगा हुआ है, इसकी मिट्टी आपको ऊपर से थोड़ी सी नम दिखाई दे रही है, क्योंकि रेड सॉइल की खासियत है कि बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी से ये नम भी हो जाती है। तीसरी जो सॉइल है ये सॉइल आपको काफी गीली गीली दिखाई दे रही होगी, बहुत ज्यादा गीली नहीं है लेकिन नमी है। इसका रीजन ये है कि इसमें मैं नमी बनाकर रखती हूँ। ये पौधा मेरे गार्डन में नया है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऐड किया है। अगर इसमें नमी कम हो जाएगी, इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो इसकी रूट खराब हो जाएंगी, क्योंकि पहली बात तो ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, हवाओं में भी बहुत ज्यादा गर्माहट है और धूप तो तेज है ही। ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ जिसके कारण से पौधों में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो नया पौधा लगाते हैं तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी मत रखिए। ऐसा रखिए कि अगर शाम के शाम आप पानी देते हैं तो शाम तक आपकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जानी चाहिए। अगर मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं डालूं तो शाम तक ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाएगी। अब इन तीनों पौधों में हमको खाद देनी है। खाद देने के पहले हम पौधे की गमले की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही गमले की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है, बाकी तो थोड़ी सी नम है, इसमें कैसे ये गुड़ाई करेंगे। तो ऊपर ऊपर की मिट्टी की हम गुड़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करेंगे। इस तरीके से गुड़ाई करेंगे, क्योंकि मैं 8 से 10 दिन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई करती रहती हूँ। तो जो बहुत टाइम बाद, महीना 2 महीना बाद गुड़ाई करते हैं उनको जो है डीप गुड़ाई करना चाहिए, और जो टाइम टू टाइम हफ्ता 10 दिन में गुड़ाई करते हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट गुड़ाई करेंगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मिट्टी आपको गीली दिख रही है लेकिन मिट्टी किस तरीके से भुरभुरी है। तो ऐसी अगर रेड सॉइल में अगर पौधा लगाते हैं तो इस तरीके से सैंड की मात्रा आपको थोड़ी सी ज्यादा ले लेनी है, जिससे कि मिट्टी काफी अच्छी नम भी रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा और ड्रेनेज होल से पानी जल्दी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है। अब जो है ये बट मोगरा का पौधा है, इसके गमले की मिट्टी की भी हम गुड़ाई कर लेंगे। अगर नया पौधा लगाया है तो उसकी बहुत ज्यादा आपको डीप गुड़ाई नहीं करनी है। डीप गुड़ाई करेंगे तो जो फीडर रूट है वो डैमेज हो जाएंगी, जिसके कारण से फिर आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मिट्टी अगर बहुत ज्यादा गीली है तो आप चाहते हैं, जैसे ये वाली मिट्टी आपको गीली दिख रही है, तो अगर आप थोड़े सेमी शेड में रखते हैं पौधा तो इसमें आप 1 से 2 घंटे के लिए गुड़ाई करने के बाद छोड़ दीजिए, तब आप इसमें फर्टिलाइजर दीजिए। मैं तुरंत ही फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि मेरे ओपन टेरेस में सभी पौधे रहते हैं और उसके बाद में
फर्टिलाइजर भी बस उतना ही दूंगी जितना कि पौधे को जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। अब पौधे में जब फ्लावरिंग होती रहती है तो हमको इसमें बहुत ज्यादा हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। रीजन क्या है कि जब हम इसमें ब्लूमिंग लेते रहते हैं, पौधे में फूल खिलते रहते हैं, तो जब इसमें हम हैवी फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो फूल खिले रहते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है और फूल बहुत जल्दी से फेड हो जाते हैं। लेकिन मोगरे के पौधे अभी एक से दूसरे दिन नहीं टिक पा रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा हो रही है। इसके कारण से आज मैं इन तीनों पौधों में सेम फर्टिलाइजर दूंगी, जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, ओवरऑल ग्रोथ भी होगी, जड़ें भी मजबूत रहेंगी, कलियां भी काफी अच्छे से बड़ी हो पाएंगी। और जो मेरे मदन मोगरे के पौधे में बहुत छोटे छोटे से फूल आने लगे हैं, फूलों के साइज भी काफी बड़े हो जाएंगे। अब इन तीनों पौधों में फर्टिलाइजर देने के लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर रही हूँ। 3 पौधे में फर्टिलाइजर देना है, लेकिन मैंने 500 ग्राम ही पानी लिया है, क्योंकि मेरे 2 गमले की जो मिट्टी है थोड़ी सी नमी उसमें है, तो इसलिए उसमें फर्टिलाइजर कम दूंगी। और जिसमें नमी नहीं है, जिसमें बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ही आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, अंदर थोड़ी सी नमी है, उसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर दूंगी। फर्टिलाइजर के लिए आप जो मेरे पास में देख रहे हैं स्पून में ब्लैक कलर का लिक्विड, इसी का यूज करने वाली हूँ। ये क्या चीज है? ये है सीविड एक्सट्रैक्ट, जिसका अगर आप यूज करते हैं तो पौधे में बहुत अच्छी सी शाइन रहती है, जड़ें मजबूत रहती हैं। अगर आपने कोई पौधा रिपोर्टिंग करी है तो उसमें आप 15 दिन में एक बार सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। 1 लीटर पानी में आप 5 से 6 बूंद भी डाल देंगे या थोड़ी कम भी डालेंगे, गर्मियां ज्यादा हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये जो है समुद्री शैवालों से बना हुआ रहता है और ये एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास में सीविड ग्रेन्यूल्स हैं, उनको पाउडर फॉर्म करके इस तरीके से पानी में आप डाइल्यूट कर सकते हैं। 1/2 लीटर पानी में 1/2 टेबल स्पून से कम ही डालना है, क्योंकि गर्मियां काफी ज्यादा हैं। अब जो ये दोनों चीज है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। सीविड एक्सट्रैक्ट आपको किसी भी कंपनी का मिल सकता है, आपको जो भी यूजफुल लगे, जो भी बेस्ट लगे उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मैं पानी में डाल दूंगी। मैंने 3 पौधों के हिसाब से इसमें 8 ड्रॉप लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये पानी थोड़ा सा लाइट कलर ही, अगर आप इसकी 10 से 12 ड्रॉप डाल देते तो ये पानी बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से अपने पौधे में दे सकते हैं, या तो आप पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं जड़ों में डाल रही हूँ, मिट्टी में डाल रही हूँ, वैसे डाल सकते हैं। पत्तियों पर छिड़काव करना है तो एज इट इज इसको ऐसे ही स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों में छिड़काव कर देना है, लेकिन छिड़काव तब करना है जब धूप नहीं हो, मतलब शाम के टाइम। मैं सुबह के टाइम में वीडियो बना रही हूँ, सुबह के टाइम में फर्टिलाइजर दे रही हूँ, तो अगर सुबह सुबह आप दे रहे हैं 8 बजे से पहले पहले, तो आपको इसको जड़ों में डालना है। अब जैसा मैंने बोला था कि ये जो बीच वाला प्लांट है जिसकी मिट्टी ड्राई दिख रही है, इसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालूंगी, और जिसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी नम दिख रही है उसमें थोड़ी सी कम मात्रा में दूंगी, क्योंकि अगर इसमें और ज्यादा मात्रा में दूंगी तो नीचे ड्रेनेज होल से ये लिक्विड निकल जाएगा। सेम प्रोसेस जो मेरा मदन मोगरे का प्लांट है इसमें भी ऐसे ही करूंगी, इसमें भी साइड साइड में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालूंगी, और जो बचा हुआ फर्टिलाइजर फिर से हम इसको इसी पौधे में डाल देंगे। तीनों पौधों में हमने फर्टिलाइजर दे दिया है। अब ये फर्टिलाइजर हमारे पौधे में 15 से 20 दिन तक बहुत अच्छे से असर करेगा। अब 20 दिन बाद अगर ये फर्टिलाइजर आपको दोबारा डालना है तो आपको इसको पत्तियों पर स्प्रे करना है, मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यदि आप भी कंफ्यूज हैं कि मोगरे के पौधे में कैसे पहचाने कौन सा बट मोगरा है, कौन सा मदन मोगरा है, कौन सा स्टार मोगरा है, तो मैंने आपके साथ में पहचान भी बता दी है, साथ में फर्टिलाइजर भी बता दिए है। बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है, इसको आप किसी भी टाइम अपने पौधे में दे सकते हैं, बस धूप नहीं होनी चाहिए। 15-20 दिन में अपने पौधे में इसको देंगे तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से रहेगी। आपको नहीं पता चलता कि हमारे पौधे में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, तो आप सीविड दीजिए। सीविड में सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जिससे कि आपका पौधा बहुत अच्छे से हेल्दी बन पाएगा और पौधे में ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो बारिश स्टार्ट होने के पहले एक बार अपने पौधों में सीविड का जरूर स्प्रे करें या फिर मिट्टी में डालें। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।